इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए विपक्षी दलों के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। 2024 की सियासी जंग में पीएम मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी का दम भर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। हमारा बैकग्राउंड में बोला था अब की बार 200 पार 100 पार हुआ था, तो इधर में पहले ही बोल दिया अब की बार 400 पार, वो 100-200 पार होगा नहीं होगा। इतना एरोगेंस ठीक नहीं है, इतना ऑडेसिटी ठीक नहीं है, सब कुछ बदल दो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदी भाषी 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का कोई ठोस एजेंडा बन पाएगा? क्या इस बैठक में सीट शेयरिंग वाला फाइनल फॉर्मूला निकल पाएगा? क्योंकि पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। तीसरी बैठक से इस बैठक के बीच लंबा गैप है। साथ ही 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खुलकर सामने आ चुकी है। हालांकि विपक्षी दलों के नेता नए सिरे से तैयारी का दम भर रहे हैं, एकजुट होकर बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं। कल जो बैठक है उसमें तो रहेंगे हम लोग और हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। जब इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है? हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे। लेकिन रीजनल पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही। वहाँ आप देख लीजिएगा जहाँ भी रीजनल पार्टी वहाँ भाजपा है ही नहीं, तो मजबूती के साथ मोस्ट ऑफ द रीजनल पार्टी आर विद द इंडिया अलायंस। एमपी में सीट शेयरिंग पर बात न बनने पर कांग्रेस और एसपी आमने सामने आ गई थी, लेकिन अब बैठक से पहले कांग्रेस के सुर बदल गए हैं। गठबंधन की मीटिंग है, उसका इंतजार करना चाहिए, पेशेंस रखिए। हम लोग एक बड़ी विचारधारा, एक बड़े लक्ष्य के साथ इकट्ठा हुए हैं। चुनाव निपट गए हैं, इस वजह से मीटिंग नहीं हो पाई थी। अब ये मीटिंग होगी और इसका आश्वासन मैं दे सकती हूँ कि बहुत परिपक्व तरीके से और बहुत अच्छे सौहार्द के माहौल में बात की जाएगी। चर्चा है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तर्ज पर विपक्ष की रणनीति कम से कम 2 से 3 महीने पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की है। साथ ही एक सीट एक प्रत्याशी वाले फॉर्मूले की तैयारी चल रही है। उधर बीजेपी विपक्ष की इस कवायद को बेवजह बता रही है। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने का दावा कर रही है। विपक्षी नेताओं को मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रही है। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले। चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो, अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है। अब सबकी नजरें इंडिया गठबंधन की बैठक पर है। बंगाल, दिल्ली, पंजाब और केरल में सीट बंटवारा आसान नहीं है। केजरीवाल पहले ही पंजाब की जनता से 13 की 13 सीटें मांग रहे हैं। अखिलेश भी सीट बंटवारे पर कड़े रुख का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए सीट बंटवारे वाली चुनौती से निपटना आसान नहीं होगा। दिल्ली से पंकज जैन, कुमार कुणाल और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।